हुज़ूर सल्लल्लाहु सलाम के बारे में हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर की जो हथेलियाँ है, क्या बोलते हैं इसको, हथेली, इस कदर नरम है, इस कदर नरम हमने देखा है कि रेशम से भी कहीं ज़्यादा। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर के हथेलियों से ज़्यादा नरम और मुलायम किसी चीज़ को नहीं देखा है। रेशम से भी कहीं ज़्यादा हुज़ूर की हथेलियाँ नरम और नाजुक थी। अब इससे अंदाज़ा कीजिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीन और जमील और ख़ूबसूरत थे। और फरमाते हैं हुज़ूर के हथेलियों से खुशबू आती थी, और ऐसी खुशबू कि इससे बढ़कर खुशबू हम कहीं देखे ही नहीं, कहीं महसूस हुआ ही नहीं। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हथेलियों से इस कदर खुशबू आती थी। उस ज़माने में जितने मशहूर व मारूफ खुशबुएँ थी, उन तमाम खुशबुओं से ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों से जो खुशबू आती थी वो बेहतर थी। और फिर फरमाते हैं कि जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु सलाम से सुबह मुसाफ़ा कर लेता था तो शाम तक उसके हथेलियों में खुशबू आती थी। यानी हुज़ूर की हथेलियाँ तो खुशबूदार थी ही थी, जो मुसाफ़ा कर ले उसके भी हाथ जो है खुशबू से मुअत्तर हो जाए। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु सलाम की बहुत प्यारी आदत थी, क्या, बच्चों के गालों पे हाथ फेरना। ये मोहब्बत की निशानी है ना। हम जब किसी बच्चे को देखते हैं और प्यार आता है या अपने को बच्चा बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको क्या पकड़ते हैं, गाल पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं मोहब्बत और शफ़क़त से। तो हुज़ूर की आदत थी, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सबसे मोहब्बत का हुक्म दिया है। वो तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे, अल्लाह ने सरापा रहमत बना कर भेजा। बच्चों से, यानी अगर बच्चे खेल रहे होते तो हुज़ूर अगर वहाँ से गुज़रे तो सलाम किया करते थे। बच्चों को भी हमारे नबी सलाम करते थे और बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो जिस बच्चे के सर पर अपना हाथ रख देते थे या गाल पकड़ लेते थे तो उसके सर से भी खुशबू आती थी। अगर गाल पे हाथ फेर दिए तो गाल जो है, गाल से भी खुशबू आती थी। हज़रत जाबिर बिन समरा एक सहाबी है, वो कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए और मैं भी आपके साथ निकला। तो आपको देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है दौड़ दौड़ के आपके पास आ रहे थे और हुज़ूर अपना दस्ते पाक सब बच्चों के रुखसार पे मल रहे थे, फेर रहे थे। और मैं भी छोटा था, मैं भी सामने आया तो मेरे रुखसार पर भी आपने अपना दस्ते मुबारक लगा दिया, हाथ लगा दिया। तो मैंने अपने गालों पर आपके दस्ते रहमत की ठंडक महसूस की और ऐसी खुशबू आई गोया आपने अपना हाथ किसी इतर बेचने वाले के संदूक में हाथ डाल के फिर लगाया हो। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक का ये कमाल था। कितनी खुशबू, लोग हुजूर के पसीने को जमा फरमाते थे और अपनी खुशबुओं में और इत्रों में जमा करते थे ताकि हमारे इत्रों की खुशबू और दो गुना हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु सलाम के पसीने का ये हाल था। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते थे वो रास्ता महक उठता था। ढूंढने के लिए किसी को ही नहीं बोलना पड़ता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। बस सहाबाए कराम खुशबू सूंघते गली मोहल्ले से पता करते पता कर लेते थे कि हुजूर किधर गए हैं, कहाँ गए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किस शान के साथ, अज़मत के साथ अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया है। हमें भी चाहिए कि हम उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और हुजूर का खुशबूदार होना या हुजूर के जिस्म से खुशबू निकलना या हुजूर के पसीने मुबारका का खुशबूदार होना इस बात की अलामत है कि अल्लाह को खुशबू पसंद है, तब तो अपने हबीब को मुअत्तर बनाया। खुशबू
अल्लाह को पसंद है, तब तो अपने हबीब को खुशबूदार बनाया ना। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम भी खुशबू को बहुत पसंद करते थे। सहाबाए किराम को भी खुशबू का हुक्म दिया, और हदीस में ज़िक्र मिलता है कि एक दूसरे को खुशबू तोहफे में दिया करो। क्या दिया करो? खुशबू तोहफे में दिया करो, उससे मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्ते में खुशबू आएगी, रिश्ता मजबूत और मुस्तहकम होगा। लिहाजा हमें भी खुशबू इस्तेमाल करनी चाहिए, हुजूर की सुन्नत है, और एक दूसरे को खुशबू गिफ्ट में देना चाहिए। ये भी इस्लाम की तालीम है और अल्लाह का पसंदीदा अमल है खुशबू लगाना। इसलिए मोमिनों को, मुसलमानों को हुक्म है कि कम से कम जुमा के दिन आप खुशबू लगाएं। जैसे ईद बकरीद को लगाते हैं, इसी तरह जुमा भी हफ्ते की ईद है, उस दिन भी लगाएं। ख़ास मौके पर खुशबू का इस्तेमाल करें और खुशबूदार रहें। गंदे कपड़े पहनना, गंदा रहना, बास आना, ये अल्लाह को भी पसंद नहीं है और हुजूर को भी पसंद नहीं है।